ये हम हैं, ये हमारे स्वयंसेवक हैं और यहाँ अखंड भारत बनाने की तैयारी हो रही है। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते हैं। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूक के नहीं करना चाहिए सर। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। अकेला इनकी गांड मार रहा हूं सालों की। साले मजाक बना के रखते हैं, भड़ुआ समझे है क्या? गांड में गोली मार दूंगा, एक लाइव बोल रहा हूं। बर्बाद करने में यही कटवालों का हाथ है। अभी आप लोग को अगर इसका नाम सुनिए, अपना मुंह से बोलेगा। नाम बताओ अपना, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अली खान। जोर से बोलो। अली खान। कहाँ से आए हो? बनारस। बनारस से। तुम्हारा बाप का नाम क्या है? बाप का नाम क्या है? तुम्हारा पिताजी का नाम क्या है? तुम्हारा अली खान है ना? पिताजी का नाम क्या है? जल्दी बताओ। मोहम्मद खान। मोहम्मद खान। ये मोहम्मद खान का लड़का अली खान, इसका घर बनारस यूपी से आया है। और ये साधु बन के, साधु का चोला आपको दिखा रहे हैं। ये जो त्रिशूल देख रहे हैं, ये त्रिशूल को पकड़ा हुआ है, त्रिशूल में डमरू बांधा हुआ है और इसको लेके ये घूम रहा है। इसको अभी सेक्टर 18 में हम जा रहे थे, रास्ता में इसको हम पकड़े। इसको जब पूछा गया कि वेद कितना है, धर्म क्या है हम लोग का, तेरा जात क्या है, तू गीता का अध्ययन किया है कि नहीं किया है, तो ये कुछ नहीं बता पाया। जब कुछ नहीं बता पाया, जब से बात हुआ तब ये लास्ट में बोलता है कि मेरे को माफ कर दो, और मैं से माफी मांगने लग गया। काहे ना? ये बोलता हम मुसलमान हैं और हम अपना पेट के लिए गुजारा कर रहे हैं। जब तुमको पेट के लिए गुजारा कर रहा है तो फकीर बन जा। तू अपना, हम लोग का धर्म, हिंदू धर्म को अपमान क्यों किया जा रहा है और हमारा समाज चुपचाप कब तक देखता रहेगा? ऐसा ये लोगों का चलते हम लोग का धर्म को बदनाम कर रहा है, साधु संत बदनाम हो रहा है। और हम लोग का हिंदू लोग जो सेकुलर हिंदू है वो खास कर सुने कि आप लोगों का चलते ये सबको बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि आप लोग मुंह बंद रखे हैं। अगर आप लोगों के सामने ये हरकत होगा तो आप लोग बोलेंगे, जानने से बोलेंगे। लेकिन ये छोटा मोटा जो चीज हो रहा है ये बहुत बड़ा हो रहा है भारत में। इसी का वजह से हम लोग का अपमानित किया जा रहा है। लेकिन आप लोग इसको अच्छा से देखिए, ये अली खान, लेकिन इसका फेस पोशाक देखिए, ये रुद्राक्ष पहना हुआ है। ये माने बाबा को बदनाम करने के लिए देखिए ये चिलम का छाप रखा हुआ है कि माने हर बाबा नशा करता है जिस टाइप का। और उसके बाद आप देखिए क्या क्या पहना है, देखिए। और ये त्रिशूल इसका हाथ में हमेशा रहता है। अभी आप थोड़ा इधर दिखाइए, आपको दिखाते हैं। हम देखा बैग हिला ये है, ये बाबा का बैग, ये साधु बाबा है, ये बैग रखा है। और ये बैग में क्या क्या है देखिए। ये इसमें एक भगवान का फोटो सब लगा हुआ है। इसको कुछ पता नहीं है, यहाँ का इसका विषय में कुछ पता नहीं है। अभी हम अगर पूछ देंगे इसका ये क्या है। गांधी का उन्होंने पुतला फूका और उन्हें जेल में डाल दिया गया। इसका विरोध करने के लिए हम लोग आए हैं। मैं गांधी को गद्दार मानता हूं। राष्ट्रपिता है नहीं वो। 1 करोड़ हिंदुओं का कातिल, जिसके कारण 1 करोड़ हिंदू मारे गए। और जिस व्यक्ति ने गांधी का वध किया था, मैं उसे देवता स्वरूप मानता हूं। आजाद भारत का पहला अमर बलिदानी पंडित नाथूराम गौडसे प्रातः स्मरणीय है मेरे लिए। मैं उन्हें रोज प्रणाम करता हूं। गांधी के कारण मेरी 50 लाख बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए। उस गांधी का पुतला क्यों नहीं जलाया जाना चाहिए? और ये तो स्वतंत्रता है। भारत की किसी भी अभी तक संवैधानिक इकाई ने गांधी को भारत का राष्ट्रपिता घोषित नहीं किया है। और अगर आज आप लोग एक निष्पक्ष सर्वे करवा लें तो आप लोग ये अच्छी तरह से जान जाएंगे कि भारत में आज हिंदू समाज के 100 करोड़ लोगों में से कम 80% लोग गांधी से नफरत करते हैं।
पूरी दुनिया के नेता जो हैं वो हिंदुओं की हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं, राजनीति हिंदुओं की हत्या का षड्यंत्र रच रही है और उसके साथ सारे हिंदू विरोधी शक्तियां उनके साथ आ गई हैं। नहीं, योगी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। अगर योगी सरकार से उम्मीद होती तो ये दुर्गति नहीं होती हिंदू की। योगी जी मुख्यमंत्री हो गए, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हो गए, इन लोगों से क्या उम्मीद करनी, इन्हें जो मिलना था वो मिल गया। संत हैं योगी जी, लेकिन इसका क्या अर्थ है कि योगी गांधी की, जहां से गांधी की हत्या हुई वो पिस्तौल योगी जी के दादा गुरु ने दी थी। आप जाकर उनसे सवाल पूछो, कौन नहीं जानता पूरे गोरखपुर में कि गांधी की हत्या के लिए जो पिस्टल गई थी, प्रयोग हुई थी, वो गोरखपीठ से गई थी। कौन नहीं जानता इस बात को? दिग्विजयनाथ जी ने, महंत दिग्विजयनाथ जी ने, जो योगी के दादा गुरु हैं। योगी जी तो जब पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन वो पिस्टल तो इनके दादा गुरु के, ये तो उस विरासत के वो हैं। तो आज हम क्या उम्मीद कर लें? आज एक पुतला फूंक रहे थे गांधी का। ये अहिंसावादी गांधी ने 1 करोड़ हिंदू तो बंटवारे में मरवा दिए थे। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था वो आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अभी हाल में ही आपने कहा, देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। दीदी, आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। मुस्लिम भी आपसे दूर हो गए हैं। आपको पब्लिकली ऐसा कहना पड़ रहा है, इसी से पता चलता है कि आप इलेक्शन हार गई है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, आप वैसे तो चुनाव आयोग को गालियां देती रहती हैं, सुबह शाम एक ही बात करती रहती है, लेकिन जो बात आप बोल रही है, अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। प्रधानमंत्री को भी नोटिस आती, अध्यक्ष को भी आती, उम्मीदवार को भी आती। अरे इतना ही नहीं, सारे अखबार देश के पहले पेज पर भरे पड़े होते और दुनिया भर के एडिटोरियल लिख करके हमारे बाल नोच लिए होते। As a member of Congress, I introduced a resolution that called for the protection of Hindus and religious minorities in Bangladesh, people who continue to be targeted and persecuted to this day. Now, the height of this persecution actually began 50 years ago when the Pakistani army systematically murdered, raped, and drove from their homes millions of Bengali Hindus because of their religion and ethnicity. March 25th, 1971 was the beginning of a systematic targeting of Hindus in Bangladesh by the Pakistani military. It began in Hindu neighborhoods and villages, first at Jagannath Hall, which was a Hindu dormitory in Dhaka University, where 5,000 to 10,000 people were killed on that first night alone. This genocidal campaign continued for 10 months, resulting in 2 to 3 million people killed, hundreds of thousands of women and girls raped, and more than 10 million forced to flee their homes. U.S. Senator Ted Kennedy
went to visit the Bangladeshi refugees at that time and said, quote, "Nothing is more clear or more easily documented than the systematic campaign of terror and its genocidal consequences launched by the Pakistan Army on the night of March 25th. Hardest hit have been members of the Hindu community who have been robbed of their lands and shops, systematically slaughtered, and in some places painted with yellow patches marked H." End of quote. Now, the Islamist, not to be confused with Islam, the Islamist persecution of Hindus and other religious minorities in Bangladesh didn't end with Bangladesh's independence. That campaign continues to this day with horrific targeted attacks, murders, homes being burned down, and families who continue to be forced to flee. In the early 1900s, Hindus made up roughly 33% of the Bangladesh population. Because of this persistent Islamist campaign targeting Hindus, just 8% of Bangladesh's population are Hindus today. Just a few days ago, in Bangladesh, hundreds of hardline Islamist extremists attacked Hindu temples, destroyed a train, set fire to government buildings, the press club, and public buses, leaving dead and injured behind. Unfortunately, the Islamists' campaign of terror against Hindus, other religious minorities, secularists, atheists, and others in Bangladesh is not unique. It's been going on for centuries. And prior to U.S. regime change wars in Iraq, Libya, and Syria, which either toppled or weakened secular authoritarian leaders who protected religious minorities from Islamist jihadists, there were 1.5 million Christians in Iraq and 2.2 million in Syria. Now there are an estimated 200,000 to 300,000 Christians in Iraq and 450,000 in Syria. Afghanistan was a very multi-religious country which included Hindus, Buddhists, Zoroastrians, and more prior to the Islamist takeover. Today, it is estimated there are around 1,000 Hindus who remain. Religious minorities make up less than 1% of Afghanistan's population. Until the leaders of the United States and the world condemn and commit to defeating the Islamist exclusivist ideology, an ideology which holds that all non-Muslims and many so-called quote-unquote heretical Muslims need to be wiped from the face of the earth, enslaved, or at the very least kept as second-class citizens without the right to own land, worship openly, etc., like in Pakistan, the jihadist campaign of terror will continue throughout the world. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.